आइए दोस्तों देखते हैं एक साधारण ब्याज का बहुत ही अच्छा टाइप देखते हैं। और इस टाइप से रिलेटेड कल भी हमने एक वीडियो बनाई थी, अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें बोला जाता था कि पहले धन को दूसरे धन से 2 वर्ष पहले चुका दिया गया है, 4 वर्ष पहले चुका दिया गया। लेकिन जो अब मैंने क्वेश्चन लिए उसमें बोलेगा 3 महीने पहले चुका दिया जाता है या 6 महीने पहले चुका दिया जाता है। आपको इस प्रकार के टाइप को करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ये टाइप लिया है। आइए देखते हैं। तो टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक आदमी ने 2 बराबर धन 12% व 11% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाला धन दूसरे से 3 महीने पहले चुका दिया गया और उसे प्रत्येक से 15,960 रुपये प्राप्त हुए। वह धन ज्ञात करो। अब देखिए, समान धनराशि उधार दी गई है। एक दी गई है 12% साधारण ब्याज की दर पर और एक दी गई है 11% साधारण ब्याज की दर पर। और उसने बोला है पहले वाला धन दूसरे से 3 महीने पहले चुका दिया गया। जो हमने कल की वीडियो में बताया था उसमें 2 वर्ष पहले चुका दिया गया था या 4 वर्ष पहले चुका दिया गया था। अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख लीजिए। और उसने बोला 3 महीने पहले चुका दिया गया। ये क्या टी वर्ष के लिए, मैंने माना ये टी वर्ष के लिए उधार दिया गया था, तो ये कितने के लिए उधार दिया गया होता, ये 3 महीने पहले चुका दिया गया। तो टी माइनस, और ये 3 है तो ये मैंने इसमें 12 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, वर्ष बन गया। तो ये इतने वर्ष के लिए उधार दिया गया। अब देखिए, और उसे प्रत्येक से 15,960 रुपये प्राप्त होते हैं। तो 15,960 रुपये क्या है, ये मिश्र धन है, क्योंकि उसने समान धनराशि उधार दी है। क्योंकि उसने समान धनराशि उधार दी है, एक पर ज़्यादा ब्याज मिलेगा, एक पर कम मिलेगा। क्योंकि एक 12% साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया है, एक 11% साधारण ब्याज पर उधार दिया है। तो इस पर कम समय में ज़्यादा ब्याज बन जाएगा और इस पर थोड़ा ज़्यादा समय पर उतना ही ब्याज बनेगा। अब देखो, यहाँ हमारी साधारण ब्याज का मिलेगी, हमें बराबर मिलेगा, क्योंकि हमारी समान धनराशि जब उधार दी जा रही है और हमें ब्याज बराबर मिल रहा है और मिश्र धन भी हमें बराबर चुकाना पड़ रहा है। अगर हम मिश्र धन बराबर चुका रहे हैं तो इसका मतलब है ब्याज हमारा बराबर मिला होगा, क्योंकि हमारा मूलधन बराबर था। इसलिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणा समय। तो दर कितना है, 12%, और समय कितना है, टी माइनस 3/12 वर्ष। और इसका कितना है, साधारण ब्याज की दर 11% और समय कितना है, टी। क्योंकि साधारण ब्याज का मिलेगी हमें बराबर मिलेगी। अब देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब 12 की गुणा कर दो, 12t। 3/12 की जब 12 में गुणा होगी तो 12 से 12 कट जाएगा, -3 बराबर 11t। तो यहाँ से t का मान आ गया 3। तो यहाँ से t का मान कितना आ गया, 3। तो यहाँ से t बराबर कितना आ गया, 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया था। ये 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया था। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 11 थी, 33% हमें क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। और हमारा मूलधन कितना होता है, हमारा मूलधन होता है 100%। तो हमें मिश्र धन कितना मिलेगा, हमें मिश्र धन कितना देना होगा, 133% देना होगा। लेकिन उसने बोला है कितना है, मिश्र धन 15,960 रुपये है। कितना है, 15,960 रुपये है। अब उसने बोला है तो वह धन ज्ञात करो। वह धन मतलब मूलधन, और मूलधन कितना है हमारा 100%। तो हमसे 100% का मान पूछा है। तो 15,960 बटे 133, ये हमारा 1% का मान है और हमें 100% का मान निकालना है। हमें 100% का मान निकालना है। अब देखिए, इसे काट लीजिए, 133 एकन 133। अब जब 133 घटेगा 159 में थे तो कितना बचेगा, 26। और ये कितना होगा, 266। तो 133 दूनी कितना होता है, 266। तो ये कितना बार कटा, 120 बार। तो 100% का मान कितना आ गया, ये आ गया 12,000। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे ये कल वाला टाइप आपके और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बराबर धन एक ही समय पर 8% और 7% की साधारण ब्याज की दर से उधार दिए जाते हैं। पहला धन दूसरे धन से 6 महीने पहले वसूला जाता है, तब भी प्रत्येक दशा में धन 2560 रुपये है। तो मूलधन क्या है। अब देखिए, 2 बराबर धन है, 2 बराबर धन है और एक 8% साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है और एक 7% साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। अब उसने बोला है कि पहला धन दूसरे धन से 6 महीने पहले वसूला जाता है।
अगर ये टी वर्ष के लिए दिया जाता है और वो क्या है 6 महीने पहले वसूला जाता है, तो टी माइनस, अब ये 6 महीने है तो मैं इसको साल बना लूँगा, तो इसलिए मैंने 12 से भाग दे दिया। अब ये कितना हो गया, इतने वर्ष हो गया। अब हमें साधारण ब्याज हमें बराबर मिलेगा, साधारण ब्याज हमें बराबर मिलेगा, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणा समय, और समय कितना है टी माइनस 6/12, और यहाँ कितना है 7 गुणा टी, क्योंकि दर कितनी है 7% और टाइम कितना है टी वर्ष। अब देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, तो ये कितना हो गया 8t। अब ये कितना हो गया 8 6 48, तो 12 चौक 48, तो ये कितना आ गया 4 बराबर 7t। तो यहाँ से t का मान आ गया 4, यहाँ से t का मान कितना आ गया 4। तो यहाँ से ये कितने वर्ष के लिए उधार दी गई थी, 4 वर्ष के लिए उधार दी गई थी। तो हमें साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 7 चौक 28% हमें साधारण ब्याज मिलेगा, और मूलधन कितना होता है 100%, मूलधन कितना होता है 100%। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 128%, लेकिन उसके हिसाब से मिश्र धन कितना है 2560 रुपये है, कितना है 2560 रुपये है। अब उसने पूछा है तो मूलधन क्या था, मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% का मान हमसे पूछा है, तो यहाँ से 1% का मान कितना आ गया इतना, और हमसे क्या पूछा है मूलधन, मूलधन कितना है 100% का मान कितना। अब देखिए 128 दूनी 256, तो 100% का मान कितना आ गया, वो आ गया 2000। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कल वाला टाइप और ये भी टाइप आपके क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यह साधारण ब्याज का बहुत ही अच्छा टाइप था। थैंक यू दोस्तों।